हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल फिट फैमिली लैबिंग पर। आज मैं आपको क्वेश्चन कवर बताने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रखी है 24-24 इंच, यानी 24 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है और 24 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ये वीडियो मेरी 2 भागों में आएगी जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि यह थोड़ा बनाने में कठिन है। कठिन भी नहीं कह सकते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे तो बिल्कुल भी आसानी से नहीं बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें इस तरीके से रखना है, कोने से कोने मिलाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इंच टेप की सहायता से या कोई बड़ी स्केल ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, उसकी सहायता से हम निशान लगा लेंगे। मैं आपको निशान 2 तरीके से लगाना बताऊंगी जिससे आपको सुविधा हो निशान लगाने में। पहले हम ऊपर के कोने से नीचे के कोने तक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, आराम आराम से। ये चिकना कपड़ा होता है, ये जो कपड़ा होता है बहुत चिकना होता है। क्वेश्चन के लिए जो मैं बना रही हूँ, तो इस पर निशान लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर 2 मिलकर निशान लगाते हैं तो आराम से लग जाता है, या कपड़े को खींच खींच कर लगाएं, या कोई बड़ी स्केल हो तो उससे आप लगा सकते हैं। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए कहाँ पर मैंने पहला निशान लगाया है, और उससे इधर और उससे इधर मैं दोनों तरफ 1-1 इंच का निशान लगा दूंगी। आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने निशान जो लगाए थे, फिर मैंने दूसरे तरीके से दूसरे पर लगाए थे, तो वो भी मैंने इस वीडियो में दिखाया है। सावधानीपूर्वक ध्यान से देखिए, कोई भी मतलब पार्ट स्किप मत कीजिए, वरना फिर आप मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि निशान का है इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है। हमें अगर निशान हमारे ठीक नहीं लगेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तो ये देखिए, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ऐसे आपको निशान लगाना है। हमने 1-1 इंच का जो निशान लगाया था, उस पर नीचे तक हमें निशान लगाना है। ये देखिए, सारे निशान मैंने लगा लिए हैं और इस तरीके के बॉक्स बन गए हैं। मैं दूसरी वीडियो में आपको एक कागज़ पर भी करके दिखाऊंगी कि किस किस तरीके से मैंने इन बॉक्स को बनाया है। तो ये देखिए, एक इस तरह की स्केल भी ले सकते हैं बनाने के लिए। हमें बीच में 5 बॉक्स बनाने हैं, फिर 3 और फिर 1। तो ये देखिए, किधर से भी देखें हम, हमारे 5-5 बॉक्स ही बैठेंगे। तो ये देखिए, नीचे सबसे 1 रहता है, फिर 3 रहते हैं, फिर 5 रहते हैं, फिर 3 रहते हैं, फिर 1 बॉक्स रहता है। तो हमें इन बॉक्स को काफ़ी ध्यान से देखना है। जो कोने रहते हैं हमारे, उन कोनों पर हमारा 1-1 बॉक्स आना चाहिए। अगर इस तरीके से आएगा तो हमारे बॉक्स बिल्कुल ठीक बैठेंगे। ये देखिए, बार बार मैं हाथ से आपको समझा रही हूँ कि जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, जैसे हमने वहाँ पर निशान लगाया था कोने से, तो इस तरीके से हम निशान लगा सकते हैं। स्केल के दोनों साइड निशान लगाएंगे, फिर स्केल को इस तरह रखेंगे और फिर इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा बॉक्स भी बन जाएगा। पहले आप ऊपर से नीचे तक निशान लगा लीजिए स्केल की सहायता से, और फिर उसमें इस तरीके क्रॉस के निशान बना लीजिए। वो मैं आपको एक कागज़ पर करके समझाऊंगी, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा तो। ये निशान लगाने में ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चिकना कपड़ा होता है, लेकिन एक बार हमें लगाने आ जाए, हम 1-2 निशान लगा ले, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है बिल्कुल भी। बस हमें कोने से कोने पर ही निशान लगाने हैं, इसी बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए, कितने अच्छी तरीके से हमारे निशान लग चुके हैं। और एक बात का और ध्यान रखें, जैसा भी आपका कपड़ा है, हमें दूसरे कलर की जो चौक या निशान लगाने वाली होती हैं, उसको दूसरे कलर से लगाना होता है, जिससे कि प्रॉपर दिखाई दे, कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर हम जैसे पिंक कलर का है और पिंक कलर का ही लेंगे तो हमें मिस्टेक होगी, हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए, मैंने येलो कलर का लिया है, तो उसमें खूब खिल के आ रहा है, समझ में भी आ रहा है कि कहाँ कहाँ हमारे बॉक्सेस बने हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम सुई में धागा डाल लेंगे। रेशम की रील ली है मैंने, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह नीचे से निकालेंगे हम, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस सुई की मदद से इस तरीके से करते जाएंगे। आप ध्यान से देखते रहिए, देखने पर आपको सारा समझ में आ जाएगा। हमें धागे को इकहला नहीं डालना है, हमें दूसरा धागा लेना है। और ये जो कोने हैं जो हमने बनाया है, ये तो कोने से कोने मिलाना है हमको, तो हमारा जो फ्लावर है वो बनकर तैयार होगा।
आपको देखकर सारा समझ में आ जाएगा। आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन बनाना है तो बनाने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, शुरू शुरू में हार्ड लगता है लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए चारों कोने मैंने इस तरीके से कर लिए हैं और फिर बाद में मैंने धागे को खींच लिया है। इस तरीके से धागे को हमें खींचना होता है, इसलिए हमें डबल धागा लेना पड़ता है जिससे टूट ना जाए। रेशम का धागा वैसे भी बहुत जल्दी टूट जाता है। देखिए नीचे से इस तरीके से आएगा और अब मैं अच्छी तरीके से इसे खींच लेती हूँ धागे को। और यहाँ पर हमें एक अच्छा सा टाँक देना है इसको, जिससे जब हम कैंची से काटें तो ये जो हमारा फ्लावर है वो खुले ना। तो मैं इसे बहुत आसानी से स्लो मोशन में आपको करके दिखा रही हूँ, जिससे आपको सारा समझ में आ जाए। और अगर आपको मुझे कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसीलिए मैं इसे 2 भागों में दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। एक वीडियो में सारा समझाना मुश्किल हो रहा था, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको 2 वीडियो में समझा रही हूँ। तो ये देखिए बहुत एक एक चीज़ मैं आपको अच्छी तरीके से बता रही हूँ कि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप देखिए और बताइए प्लीज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बताना ज़रूर कि मेरी बताने का तरीका आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका कोई मिस्टेक तो नहीं करी। तो ये देखिए इस तरीके के फूल बन जाएंगे। बाद में हम इन फूलों को कैसे जॉइंट करते हैं, कैसे एक प्यारा सा फूल बनाएंगे, वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारा फूल बन रहा है। हमें चिकना कपड़ा ही लेना होता है, बस इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये देखिए ये जो दूसरा था, ये मैंने दूसरे में भी इसी तरीके से सुई डाल ली है। और अब मैं जैसे पहले वाले को किया था मैंने बॉक्स को, उसी तरह इस बॉक्स को भी मैं करूँगी। और चारों कोने जो हैं बॉक्स के, उनमें सुई से इस तरीके से धागा डालकर करूँगी। तो चारों कोने जब हमारे करते हैं और उन्हें फिर धागे को खींचते हैं तो फिर हमारा फूल बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देखिए कि किस किस तरीके से मैंने किया है। ये देखिए गाइस 2 बॉक्सेस मैंने तैयार कर लिए हैं। और बाकी जो और बॉक्सेस हैं जितने भी मैंने बनाए हैं उनको हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को किया है। कुछ भी अलग तरीका नहीं होने वाला है। इसी तरीके से एक एक बॉक्स को करते जाएंगे तो सारे हमारे इसी तरीके से बन जाएंगे। करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कैसा दिखता है और कैसे होता है। ये देखिए गाइस सारे बॉक्सेस को मैंने कंप्लीट कर लिया है इसी तरीके से जैसे हमने पहले किए थे। और ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार होगा। ये हमारे कुशन की उल्टी साइड है। सीधी साइड भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से लग रही है। ये देखिए सीधी साइड ऐसे आएगी और ये इस तरीके के फूल बन जाएंगे। हमें उन फूलों को हाथों से थोड़ा थोड़ा सही करना रहता है। तो देखिए इस तरीके से फूल सारे बन गए हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आ जाएगा।
अभी थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन बनने के बाद बेहद ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरीके से हम देखिए सारे जो हमारे कोने होते हैं फ्लावर के उसको हमें बनाना होता है। आराम से दिख जाते हैं, जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।